मेरे बच्चों, कैसे आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। देखिए, नीट 2025 जो स्टेशन की ट्रेन की बात करूं, कई लोगों ने हल्ला मचाया हुआ है कि 25 लाख फॉर्म जमा हो गए। कई लोगों ने कहा 15 लाख हो गए। कई लोगों ने तो अभी तक मैं आपसे कहूं एनटीए ने ऐसा कुछ भी जारी नहीं किया है कि कितने फॉर्म सबमिट हो गए हैं। लेकिन मैं आपको पूरे रजिस्ट्रेशन लास्ट 3-4 ईयर का मैं ट्रेंड दिखाऊंगा इस वीडियो के अंदर, जिसमें आप देखेंगे कि किस स्टेट से कितने फॉर्म आए, किस कैटेगरी से कितने फॉर्म आए, किस किस स्टेट वाइज कितने कैटेगरी आपके कितने फॉर्म आ गए, ईडब्ल्यू से कितने आ गए, एससी से कितने आ गए। ठीक है, कंप्लीट आपको मैं डिटेल दूंगा। आप लास्ट तक बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर, आपको मैं कंप्लीट डिटेल देने वाला हूं। अगर मैं रफली बात करूं तो 2025 का एक्सपेक्टेड जो रजिस्ट्रेशन डेट है अभी तक नहीं आई है। अभी तक कितने फॉर्म भरे जा चुके हैं अभी तक कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। रिकॉर्डेड फॉर्म जो लास्ट ईयर 2024 में था उसका तो सबको पता है कि लास्ट ईयर जो था 24 लाख के आसपास फॉर्म था। इस बार कितना आया हुआ है अभी तक कोई भी जानकारी नहीं है। मैं आपसे कहूं ईयर वाइज कैंडिडेट की मैं बात करूं, ईयर वाइज कितने कैंडिडेट्स थे मैं आपको बात करूं तो आप देखेंगे यहां पे 2019 में रजिस्टर्ड कैंडिडेट हुए थे 15,19,375। 2020 में 15,97,000। 2021 में बढ़ गया 16,14,000। फिर 2022 में बढ़ गया 18,72,000। फिर 2023 में बढ़ गया 20,87,000। फिर 2024 में कितने बढ़ गए? 24 लाख। तो इस बार इससे ज्यादा ही होंगे, कम नहीं होने वाले, क्योंकि नंबर ऑफ अटेम्प्ट, ईयर ऑफ अटेम्प्ट, उसको जो एनटीए ने है, नीट ने, एनटीए ने उसको छेड़ा नहीं है, उसको चेंज नहीं किया है। तो अभी ये बढ़ेंगे ही, कम नहीं होने वाले हैं। अब देखिए, इसमें एब्सेंट भी होते हैं। तो लास्ट ईयर लगभग जो बच्चों ने एग्जाम दिए थे 23,33,000, इसमें जो कट ऑफ आई थी सबको पता है लास्ट ईयर क्या डाटा था। अब अगर मैं बात करूं आपसे लैंग्वेज वाइज, मीन्स भाषा वाइज जो फॉर्म भरे गए थे, जो कि एनटीए ने अपनी साइट पे दिया था, 2019 में इंग्लिश में मीडियम में 12 लाख के आसपास आए थे। फिर 20 में 12 लाख, फिर 21 में 12 लाख, 22 में भी 12, मतलब रफली यही एवरेज चलता रहा है, हमेशा उतना ही रहता है। हिंदी में लगभग 2 लाख के आसपास बच्चे आते हैं। आसामी में 1700, बंगाली में लगभग 5,000 के आसपास, गुजराती में 60,000 के आसपास, मराठी में 31,000, उड़ीसा में, उड़िया के अंदर 31,490। ये रफली लैंग्वेज वाइज आपकी जो फॉर्म की डिटेल है, जो 2019, 20, 21, 22, 23, 24 में रफली इतना फॉर्म भरा गया था। अब मैं अगर आपसे बात करूं जेंडर वाइज, क्योंकि फीमेल को और मेल को देखा जाए, फीमेल को उसमें काफी जो है रिजर्वेशन मिलता है, तो उस रिजर्वेशन के आधार पे हम ये कह सकते हैं कि जो फीमेल है 2023 में कितनी देखेंगे यहां पे 11,84,523। मेल थे कितने 9,02,936। 2024 में 10 लाख थे मेल और फीमेल थी 13,76,000। और जो थर्ड जेंडर है 13,18। यही तो बहुत ही कम होता है। कहने का मतलब यह है कि रेशियो वही आता है। मींस अगर 10 लाख मेल है तो लगभग 13 लाख फीमेल हो गई। 10/3 का 10/13 का रेशियो रहता है मेल और फीमेल का। तो आप इस बार भी रफली इसी के रेशियो में फॉर्म आपका आने वाला है। अब 2023-24 की बात करें हम कैटेगरी वाइज, तो कैटेगरी वाइज हम देखेंगे जो जनरल स्टूडेंट से वो 6,07,000 फॉर्म थे इनके 2023 में। 24 में कितने थे 6,47,000। इस बार भी लगभग इतना ही आना है, 6,50,000, 7 लाख के आसपास आएगा। ओबीसी देखिए 8,90,000 2023 में, और 2024 में 10,54,000। तो इस बार भी लगभग 11 लाख के आसपास
ओबीसी के फॉर्म एक्सपेक्टेड है जो कि आएंगे। एससी की बात करें 2023 में थी 3,03,318, 24 में कितनी हो गई 3,56,000। तो इस बार 25 में लगभग 4 लाख के आसपास आपकी एससी की जाने वाली है, फॉर्म आने वाले हैं। एसटी की थी 1,32,000 2023 में, 2024 में कितनी हो गई 1,57,000। तो रफली 1,60,000 के आसपास इस बार भी एसटी की एप्लीकेशन आने वाली है। ईडब्ल्यूएस 1,54,000 थी 2023 में, 1,90,000 हो गई 2024 में। तो इस बार भी लगभग 2.1 लाख के आसपास ईडब्ल्यूएस की एप्लीकेशन आने की संभावना है। बट अभी तक एनटीए की ऑफिशियल साइट पे कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं आई है, तो आप घबराए नहीं। फिर मैं बात करूं आपसे नेशनलिटी के अकॉर्डिंग, इंडियन जो थे 20 लाख थे 2023 में, एनआरआई थे 815, जो फॉरेन नेशनल थे यहां पे, एनआरआई थे 877, ओसीआई थे 674। सेम यहां पे 24 लाख 2,777 थे 2024 में। इस बार भी रफली यही रहने वाली है। जो फॉरेन एजेंट है 1196 है, लगभग 1250 के आसपास ये भी रहने वाली है। एनआरआई 1304 और ओसीआई आपका 805। ये था 2024 का डिटेल। अब मैं आपसे बात करूं स्टेट वाइज, बड़ा ही इंपॉर्टेंट डेटा है ये। बच्चे पूछते हैं कि सर किस स्टेट से कितने बच्चे, कितना स्टेट के अंदर कोटा है, कितना ऑल इंडिया का कोटा है। तो आप सबको पता है कि ऑल इंडिया के अंदर 15% का कोटा है, और जो आपका स्टेट कोटा है वो कितना है, लगभग 85% कोटा है। अब इसी में आप लगा लीजिए कि किस स्टेट से कितने फॉर्म आ रहे हैं, तो कट ऑफ क्या हो सकती है आप इजिली लगा सकते हैं। सीट वाइज, स्टेट वाइज आप देख सकते हैं। देखिए अंडमान निकोबार के अंदर बात करें 2024 में 1177 फॉर्म आए थे 2023 में थे 1046। आंध्र प्रदेश के अंदर 2023 में थे 69,690, कितना हो गए 66,520, मतलब यही 67 के आसपास आंध्र प्रदेश में आने वाला है। अरुणाचल प्रदेश में जो लास्ट ईयर थे 5,228 थे, 23 के अंदर 4,811 फॉर्म थे। इस बार भी लगभग 5.5 के आसपास यहां भी फॉर्म आने वाले हैं। असम के अंदर देखें, असम के अंदर 2023 में थे 39,206, फिर 46,000 हो गए 2024 में। 2025 में लगभग 50,000 एप्लीकेशन फॉर्म आने की पूरी संभावना है। बिहार की बात करें 1,21,000 था 2023 में, 1,54,000 हो गया आपका किसमें 2024 में, और इस बार लगभग 1.7 लाख के आसपास एप्लीकेशन आएगी। चंडीगढ़ में देखें 3,160 थे आपके 2023 में, 24 में 3,579, और 25 में लगभग 4K के आसपास फॉर्म आ सकती है। चंडीगढ़ के बाद आते हैं छत्तीसगढ़ पे। लास्ट ईयर 2023 में 42,123, 24 में हो गया 45,213, फिर आपको इस साल लगभग 48 के आसपास फॉर्म आने की संभावना है, आ सकती है। दादर नागर हवेली 1,062 और 2024 में 1,113, लगभग 1,500-1,200 के आसपास इस बार फॉर्म आएंगे। दामन द्वीप में 619 आई थी 2024 में, 2023 में 491 आई थी। तो इस बार भी लगभग मान के चलिए कि 500 से 600 के बीच में फॉर्म इस बार भी आने वाला है। फिर मैं अगला स्टेट की बात करूं, दिल्ली की बात करूं, तो दिल्ली के अंदर में 2023 में जो एप्लीकेशन थे वो 55,890 थे, और अभी जो लास्ट ईयर 24 की बात करें 68,139 थे। इस बार लगभग 70,000 के आसपास फॉर्म आ सकते हैं। गोवा के अंदर 2023 में 4,370 थे, 24 के अंदर कितने आ गए 5,229। तो इस बार भी लगभग 6K के आसपास 6,000 आने की संभावना है। गुजरात में 88,000 थे लास्ट ईयर, 2023 में 79 थे, तो इस बार 90,000 से ऊपर 97 से ऊपर जा सकते हैं। हरियाणा के अंदर बात करें, हरियाणा के अंदर 45,197 थे 2023 में,
24 में 54,000, 25 में लगभग 58 के आसपास फॉर्म आ सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में बात करें 2023 में 18,830, 24 में 20,447, इस बार भी लगभग 22,000 से लेकर के 24,000 के बीच में फॉर्म आ सकते हैं। जम्मू कश्मीर में लोग बोलते हैं जम्मू कश्मीर से फॉर्म नहीं आता, बेटा 48,545 फॉर्म थी लास्ट ईयर, इस बार भी 50,000 से कम फॉर्म नहीं आने वाले। झारखंड की बात करें 37,478, इस बार भी 40,000 के आसपास फॉर्म आने वाले हैं। कर्नाटका में बात करें हम 1,55,148 थी 2024 में, 2023 में 1,34,000 थी, तो इस बार भी लगभग 1,60,000 के आसपास यहां से भी एप्लीकेशन फॉर्म आ सकते हैं और आने वाले हैं। केरला की बात करें हम, केरला में 2023 में थी 1,37,000, 24 में हो गई 1,44,000, इस बार भी लगभग 1,48,000 के आसपास फॉर्म यहां भी आना जरूरी है और आ सकता है। लक्षद्वीप की बात करें 361 थे आपके 23 में, 24 में 331, तो इस बार भी लगभग 330 के आसपास एप्लीकेशन आएगा। एमपी बहुत बड़ा स्टेट है, 1,04,000 थी आपके 2023 में, 1,36,000 24 में आ गई, तो 1,40,000 के आसपास यहां भी इस बार एप्लीकेशन फॉर्म आ सकते हैं। अगला स्टेट में बात करूं महाराष्ट्र 2023 में थे 2,77,903, 2,82,000 हो गए 24 में, इस बार भी लगभग 3 लाख के आसपास फॉर्म आने हैं। मणिपुर के अंदर 10,332, 2023 में 8,000 थे लगभग, इस बार भी 12,000 के आसपास फॉर्म यहां पे आने वाला है। फिर अब मेघालय में 4,009 थी, फिर यहां भी लगभग 4,000 से 5,000 के बीच में आने वाला है फॉर्म। मिजोरम में 2,595, यहां भी लगभग 3,000 के आसपास फॉर्म आने वाला है। नागालैंड में 3,668 थी, यहां भी 4,000 के आसपास फॉर्म आएगा। फिर उड़ीसा के अंदर 66,369 2024 में, तो इसको भी मान के चलिए कि 70 के आसपास यहां भी फॉर्म आएगा। फिर पौंडीचेरी के अंदर 4,661 थी 2024 में, 23 में थी 5,797, तो इस बार भी लगभग 7,000 के आसपास फॉर्म यहां पे आ सकती है। पंजाब एक बहुत बड़ा स्टेट है, 27,000 थी फॉर्म लास्ट ईयर, इस बार भी 30,000 के आसपास फॉर्म आ सकता है। राजस्थान की बात करें हम, बहुत बड़ा स्टेट है, यहाँ पे 1,78,756 स्टूडेंट ने फॉर्म भरा था, लेकिन इस बार बढ़ेगा, ये 1,80,000 के आसपास जाएगा राजस्थान भी। सिक्किम 1,722, यहां भी लगभग 2,000 के आसपास फॉर्म आना है। फिर मैं आपसे बात करूं अगला स्टेट तमिलनाडु 1,58,449 2024 में, तो ये भी लगभग 170 के आसपास आएगा ही आएगा। तेलंगाना के अंदर 80,000 के आसपास, यहां भी 80 से ऊपर आसपास आएगा यहां भी। त्रिपुरा में 5308, यहां भी लगभग कितने फॉर्म आने हैं, यहां पे भी लगभग 5.5 मीन 55 से 56 फॉर्म यहां भी आ सकता है। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा स्टेट है, यहाँ पे 3,44,599 फॉर्म, जो लास्ट ईयर रिकॉर्ड फॉर्म था, 3.5 लाख के आसपास फॉर्म था, इस बार भी इतना आना है। 3.5 से 3.6 के बीच में इस बार भी इतने लाख फॉर्म इस बार भी आने हैं। उत्तराखंड 22,973, वेस्ट बंगाल आपका 1,20,000 के आसपास है सीटें और फॉर्म जो भरी थी बच्चों ने, तो यहां भी लगभग 1.5 लाख के आसपास फॉर्म भरे जा सकते हैं। लक्षद्वीप की बात करें हम, वहां पे 1,146, बाकी अदर स्टेट आउटसाइड इंडिया भी लगभग 8,277 थे, तो इस बार भी 10,000 के आसपास फॉर्म आ रहे हैं। तो आप देख रहे हैं इजिली 24 लाख को ये कंपीट कर पा रहा है। तो आप ये मत सोचे कि एनटीए का डाटा आएगा कि इतना इतना, तो इससे कुछ हमें खास फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन हाँ कट ऑफ इस बार लो जाने वाली है। रीजन सीटें बढ़ी हैं, प्लस स्टेट वाइज जो आपकी सीटें हैं, और जो पेपर लास्ट ईयर आपका पेपर लीक हुआ था उसकी वजह से परसेंटेज बहुत ज्यादा आई थी। तो आप मान के चलिए अगर जनरल में आप हैं तो लगभग 650 पे आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। लास्ट ईयर से 20 से 25 नंबर कम जाने वाली है कट गवर्नमेंट सीट के लिए। आई होप सबको समझ में आया होगा। फिर भी किसी बच्चे को किसी भी प्रकार की जानकारी लेनी है, डाउट आता है, तो हमें कमेंट जरूर करेगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।